नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। आज खबर बेहद ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे दो ऐसी खबरों की जो शायद आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इनके पीछे के सवालों को समझा है? पहली खबर है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, और दूसरी खबर है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज के इस्तीफे की। इन दोनों खबरों के बीच एक तार जुड़ता है और वह तार है सवालों का, शक का और शायद एक बड़ी कहानी का जो अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर आइए एक और सवाल उठाएं। कपिल राज जो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर थे, उनका इस्तीफा पूरे देश को हैरान कर गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी ईडी में एंट्री ही किसी खास राजनीतिक मकसद के लिए थी? कपिल राज मूल रूप से IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे, लेकिन उन्हें ईडी में डेप्यूटेशन पर भेजा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि किसी अन्य ईडी के रेगुलर ऑफिसर के मुकाबले सबसे ज्यादा बड़े केस उनके हवाले थे, जो कि ईडी में प्रतिनियुक्ति पर थे। क्या यह संयोग था या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किए ईडी में वो बहुत देश के चर्चित केस हैं। कपिल राज ने दिल्ली लिकर घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया और दर्जनों IAS मंत्री और अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारे केस उन्हें इसलिए सौंपे गए क्योंकि वे सरकार के इशारे पर काम कर सकते थे? क्या उनकी एंट्री ईडी में किसी खास राजनीतिक मकसद के लिए थी? और अगर हाँ, तो क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? कपिल राज 8 साल तक ईडी में रहे और दिसंबर 2024 में उनकी डेप्यूटेशन पूरी होने के बाद उन्हें उनके मूल विभाग यानी GST इंटेलिजेंस में भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वे इससे खुश थे? क्या उन्हें ईडी में मजा आने लगा था या फिर सरकार का मन भर गया था? सिर्फ 6-7 महीने के भीतर जुलाई 2025 में उन्होंने अपने मूल विभाग से इस्तीफा दे दिया। क्या कोई राज छुपा है? क्या उन्हें ईडी में काम करने में जो आनंद मिल रहा था वह मूल विभाग में नहीं मिला? क्या वे दूध में पड़ी मक्खी की तरह इस्तेमाल किए गए थे? शक की सुई क्यों घूमती है? अगर आप देखेंगे तो कपिल राज भारत सरकार की नजर में काफी काबिल ऑफिसर रहे होंगे। इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने की, तो फिर उन्हें इस्तीफा देने की नौबत आई। इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो जानकारी दी है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन थर्सडे सेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 17 जुलाई से कपिल राज का इस्तीफा स्वीकार मान लिया गया है। लेकिन यह इस्तीफा साधारण नहीं है। इन्हें ना तो रोकने की कोशिश हुई, और उससे भी गजब बात यह है कि इनका करियर अभी बहुत बचा हुआ था। ये ऐसा नहीं था कि बूढ़े हो गए, अब उनकी जो काबिलियत है वो उस काम आ नहीं रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब यह था कि करीब करीब 60 वर्ष पूर्णे में भी उनके 15 साल बाकी थे। 15 साल की सर्विस अभी वो और देते। फिर क्या हुआ? ईडी में डेप्यूटेशन पे रहने के दौरान ही उन्हें प्रमोशन भी मिला। इसके बावजूद भी उनका करियर यूं ही बीच मझधार में क्यों गया? कई सवाल कपिल राज छोड़ गए हैं जो शक की सुई काफी मजबूत भी कर देते हैं। याद कीजिए, ईडी में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों को निशाना बनाया। क्या यह संयोग था या फिर एक सोची समझी रणनीति? और अब जब भूपेश बघेल के बेटे भूपेश बघेल पूर्व सीएम
उनके बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है तो उनका इस्तीफा आया है। क्या महज संयोग है या फिर कोई गहरा खेल वो खोलने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफा में कारण हमेशा की तरह निजी बताया है, हर कोई बताता है। 18 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया। मामला है एक कथित शराब घोटाले का, जहां ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए के काले धन को संभाला और वैध बनाया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जांच है या फिर राजनीतिक बदले की कार्रवाई। भूपेश बघेल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जन्मदिन की भेंट कहा है, क्योंकि गिरफ्तारी चैतन्य के जन्मदिन पर हुई। उन्होंने आरोप लगाया यह कार्रवाई अडानी समूह के खिलाफ उनके विरोध को दबाने के लिए की गई है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ईडी की कार्रवाई कितनी बार राजनीतिक समय पर होती है, उनके टाइमिंग्स क्या होते हैं, चुनाव के आसपास कैसे किसी को फंसाया जाता है, या फिर सदन की प्रक्रिया शुरू होने के समय क्या एक्शन होता है, कोई पैटर्न है। याद कीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अब चैतन्य बघेल। हर बार विपक्षी नेता या उनके करीबी निशाने पर होते हैं। क्या यह महज संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति। और अगर यह रणनीति है तो क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। यह सब आपस में कनेक्टेड मालूम पड़ते हैं। सवाल यह है, क्या इन दोनों खबरों के बीच कोई संबंध है। चैतन्य बघेल की जब गिरफ्तारी 18 जुलाई को होती है, उससे ठीक पहले यह खबर मीडिया में आई कि 17 जुलाई को उनका इस्तीफा आया है। कपिल राज का ईडी के एडिशनल डायरेक्टर रहे थे और बड़े बड़े चर्चित केस डील करते दिखे थे, हैंडल किए थे। क्या इसे संयोग कहा जाएगा या फिर कोई गहरा खेल है। क्या कपिल राज को महसूस हुआ कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जहां जांचें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और क्या यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। इन सवालों के जवाब शायद हमें नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इन सवालों को उठाना भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर ईडी की कार्रवाइयां राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ही माना जाएगा। क्या हमारा देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं और विपक्षी नेता या उनके करीबी निशाने पर होते हैं। और इसमें एक कड़ी और जोड़िए, राहुल गांधी ने खुलकर अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है और ईडी द्वारा परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया है। और इन सब के बीच मीडिया की भूमिका यही है। मीडिया क्या कर रहा है, क्या हमने इन सवालों को उठाया है, या फिर हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जहां खबरें सिर्फ सतह पर रहती हैं और गहराई में जाने का वक्त नहीं है। क्या हमने कभी सोचा है कि क्यों हर बार जब कोई विपक्षी नेता या उनका करीबी गिरफ्तार होता है तो हमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनाई जाती है। क्या हमने कभी दूसरा पक्ष सुना है, क्या हमने कभी सवाल पूछा है। जरा सोचिएगा कि ईडी के कितने ऑफिसर करप्ट होते हैं, सीबीआई के ऑफिसर तक पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इस एजेंसी पर सवाल उठाने वाले कितने हैं। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, कपिल राज का इस्तीफा और उनके बीच का रिश्ता, ये सारे सवाल हमारे लोकतंत्र, हमारी जांच एजेंसियों और हमारी मीडिया की भूमिका पर उठते हैं। क्या हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे या फिर इन्हें अनसुना कर देंगे? क्योंकि अगर हम इन सवालों को अनसुना कर देंगे तो शायद एक दिन हमारा लोकतंत्र भी अनसुना हो जाएगा। तो फिर आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट को जरूर से जरूर देखते हैं और प्रतिक्रिया देने की भी पूरी कोशिश करते हैं। चलते चलते आपसे आग्रह करूंगा कि आपके स्क्रीन पर कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ते होंगे। ये शॉपिंग एफिलिएट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या मिंत्रा। अगर आप इस पर क्लिक करके वहां शॉपिंग करते हैं, अमूमन तो आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से ऑनलाइन शॉपिंग करते ही होंगे। अगर हमारे YouTube के माध्यम से वहां जाते हैं, फिर आप चाहे हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें या ना खरीदें,
लेकिन वहां से विजिट करके फिर कुछ और भी खरीदते हैं। तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी कंपनियां हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे रिसर्च वर्क को, हमारी रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए हमें मदद करती है। तो आपके सहयोग से हमारी मदद हो सकती है, आप यह जरूर कीजिए। और एक नया फीचर भी आया है यूट्यूब में, जिसे हाइप का नाम दिया गया है। जब आप लाइक करते हो तो वहीं हाइप का भी ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे हमारे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप यह दोनों काम जरूर करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स आपको वहां दिखता है उसके थ्रू भी आप हमारी मदद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।